दोस्तों, राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह की शुभ घड़ी आ गई थी। श्री कृष्ण का श्रृंगार बलराम दाऊ और इंद्रदेव करते हैं और राधा रानी का श्रृंगार माता पार्वती और सरस्वती जी करती हैं। दोनों वर वधु को दूध से नहलाया जाता है और विवाह के लिए सज्ज किया जाता है। वृंदावन में ब्रह्मा जी और शिव जी मंडप तैयार करके राधा रानी और श्री कृष्ण की राह देखते हैं। जब वर वधु तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मंडप में लाया जाता है। तब पार्वती जी कहती हैं कि सभी देवता हार मान ले, क्योंकि जगत में सबसे सुंदर वधु राधिका के अलावा कोई और नहीं है। तब बलराम दाऊ कहते हैं, आप देख लेना कि राधा स्वयं कहेगी कि कान्हा उससे अधिक सुंदर लग रहा है। सबसे पहले राधा रानी अपना मुख दिखलाती है। उसके बाद राधा जी कहती हैं, अब तुम्हारी बारी है कृष्ण, दिखाओ अपना मुख। तब श्री कृष्ण अपना मुख दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर रखे थे। तब राधा जी पूछती हैं, क्या हुआ कृष्ण, अपने नेत्र बंद क्यों रखे हैं? अपनी होने वाली वधु को नहीं देखोगे? तब कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे, मैं तो तुम्हें देखने के लिए स्वयं को सज्ज कर रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण राधा जी को देखकर कहते हैं, आज तुमने सुंदरता को परिभाषित कर दिया। जब पहली बार तुम गोलोक छोड़कर आई थी तब तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने आंखें तभी खोलोगी जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। राधे, तुमने मुझे देखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। यह सब बात सुन सभी के नेत्र सजल हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी राधा रानी और श्री कृष्ण का विधि पूर्वक विवाह करवाते हैं और सभी देवी देवता फूल बरसाते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आखिर महादेव ने क्यों लिया एक जोगन का वेश? दरअसल महादेव अपने विवाह के पूर्व एक दिन माता पार्वती की परीक्षा लेने जोगन का वेश बनाकर हरि गुण गाते हुए नाचते झूमते माता पार्वती के घर पहुंचते हैं। तब उनकी मधुर हरिभजन की आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आती है और उनको देखकर माता पार्वती कहती हैं, आप कौन हैं देवी? और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने आपको पूर्व में कहीं देखा हो। तब महादेव कहते हैं, अवश्य देखा होगा कन्या, मेरा नाम कंठा है। मैं श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा श्री हरि की भक्ति में मग्न होकर यहाँ वहाँ यात्रा करती हूँ। जोग्न वेशधारी महादेव कहते हैं, महाराज, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। इनके लिए तो ब्रह्मांड के अनेकों सुंदर राजकुमार विवाह के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तब माता पार्वती कहती हैं, क्षमा कीजिए देवी, किंतु मुझे उन राजकुमारों में कोई रुचि नहीं है। मैं तो महादेव को ही अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब महादेव कहते हैं, तुम जिन्हें पाना चाहती हो उन्हें पाना उतना आसान नहीं है। कहाँ तुम महलों में रहने वाली कोमल सी कन्या और कहाँ जोगी वेशधारी जटा झूठ बांधे भस्म लगाने वाले शमशानवासी महादेव। तुम्हें तो उनसे भी अच्छा वर मिल जाएगा। इस तरह महादेव माता पार्वती को बहुत प्रकार से उलझाने की कोशिश करते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि आप जो भी कहें देवी, किंतु मैं विवाह तो महादेव से ही करूंगी। माता पार्वती अपने बात पर अडिग रही और उसके बाद माता पार्वती ने वन में जाकर कठोर तप करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वैज्ञानिकों को लग रहा था महाभारत और द्वारका नगरी एक झूठी कहानी है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों के साथ प्रशांत महासागर में डुबकी लगाई। समुद्र की गहराइयों में जो वैज्ञानिकों ने देखा तो वो भी उसे देखकर दंग रह गए। बाहर आकर वैज्ञानिकों ने जो बताया उसे सुनकर आपको भी सनातनी होने पर गर्व होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब हम प्रशांत महासागर के करीब 300 फीट गहराई में गए तो वहाँ हमें एक पूरा शहर मिला। ऐसा शहर जो आज की दुनिया से काफी एडवांस है, जिसे आज के समय में बनाया जाए तो हजारों साल लग जाएंगे। जब कुछ वैज्ञानिकों ने वहां पड़े कुछ पत्थरों पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि यह पत्थर तो महाभारत काल से भी पहले के समय का है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद यह साबित हो गया कि यह सच में यह द्वारका नगरी ही है, जो भगवान श्री कृष्ण के इस लोक को छोड़ते ही द्वारका समुद्र में समा गई थी। ऐसे महान चमत्कारी दर्शन के बाद कोई भाग्यशाली ही होगा जो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आखिर राधा रानी ने गुस्से में क्यों किया श्री कृष्ण को घायल और फिर जोर से धक्का देकर पहाड़ी से क्यों फेंक दिया? राधा रानी तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, फिर उन्हें यह सब क्यों करना पड़ा? दरअसल एक बार श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के संग रास लीला कर रहे थे। अचानक श्री कृष्ण राधा के पास आकर बोलते हैं, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधता हूँ और फिर तुम अपने प्रेम से मुझे ढूंढ लेना। उसी वक्त एक और श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं। दरअसल जो श्री कृष्ण राधा रानी की आंखों में पट्टी बांध रहा था वो कपटासुर नामक राक्षस था, जिसने भगवान श्री कृष्ण से शर्त लगाई थी कि मैं राधा को भ्रमित कर अपना बना लूंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रयास करके देख लो। तब कपटासुर ने जैसे ही श्री कृष्ण बनकर राधा रानी के समीप आने की कोशिश की, तब राधा रानी को आभास हो गया कि यह श्री कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि राधा रानी के तो कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं और ऐसे में राधा रानी ने कपटासुर का वही अंत कर दिया। तो दोस्तों, राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।